भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। और एक और कारण था ब्याह की चर्चा का। आप सब लोग इधर देखो, बस कथा सुनो, कहीं मत देख। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, बस ये अंत में। अब इसके बाद देखोगे तो देखो, पर आप हमें बैठ देख के सुनो कथा। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी चार भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुश्तैनी घर का मंदिर, चार भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधरलाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना, हाँ वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं, वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली तुमने गलत सुना होगा, मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं, मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो भाई साहब माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं, जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। माँ बोली तेरी कब चर्चा, आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बीन है। माँ बोली वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो, मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं, मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते हैं इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधाजी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गई, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधरलाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधाजी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तो चिंता मत कर। लाली मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे, मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधरलाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधाजी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधाजी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया मैं जब तक जीवित हूं, मेरी सांस चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए?